मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं राजेंद्र अवस्थी और उनकी उपन्यास रचनाओं को बताने जा रही हूँ। इनकी तो केवल 2 ही उपन्यास रचनाएं हैं, इसको आप लोग बिना ट्रिक का भी याद कर सकते हैं। जैसे राजेंद्र अवस्थी जी की एक उपन्यास रचना जंगल के फूल हैं और दूसरा जाने कितनी आँखें हैं। ठीक, मान लीजिए राजेंद्र जी जंगल में जाते हैं और वहाँ के फूलों को देखते हैं, तो जंगल के फूल नाम की उपन्यास रचनाएं रच देते हैं। देखिए, इतनी सी ट्रिक बताने की केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को दिमाग में फिट हो जाए, आप लोगों के दिमाग में। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कहानी बना देते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी विषय वस्तु को लेकर, तो वो याद हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे ही रटेंगे तो हो सकता है कि भूल जाए। इसलिए कि अब आप लोग जैसे याद कीजिए, राजेंद्र जी जंगल में गए, वहाँ से एक फूल लाते हैं। फिर उस फूल को इतना ज़्यादा पसंद करते, इतना अच्छा उनको लगता है, तो कि उन्होंने जंगल के फूल नाम की एक उपन्यास रचना रच डाली। जाने कितनी आंखें, सोचते हैं कि न जाने कितनी आंखें हमको देख रही होगी जो मैं जंगल का फूल लाया हूँ। क्योंकि जंगल का जो फूल लाया हूँ अनोखा है, वह तो सबको मिल नहीं सकता। भाई, जो जंगल में जाएगा वहीं जंगल के फूल पाएगा, और जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे तरह के फूल वगैरह होते हैं। और कुछ फूल ऐसे भी तो हो सकते हैं जो सामान्य जगह पर नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के फूल लाते हैं। चूँकि जो फूल लाते हैं वह ऐसा अद्वितीय फूल होता है कि और कहीं नहीं मिलता है, केवल जंगल में ही मिलता है। तब राजेंद्र जी ने जंगल के फूल नाम की उपन्यास रचना रच दी, और फिर सोचने लगे न जाने कितनी आंखें इस फूलों को देखेगी, क्योंकि भाई ये तो अनोखी चीज़ है, जंगल से मैं लाया हूँ। तो इस प्रकार राजेंद्र जी ने जंगल के फूल और जाने कितनी आंखें नाम का उपन्यास रचना लिखा, उपन्यास रचा। अब देखिए, केवल 2 रचनाएं हैं। एक बार हम लोग सोचेंगे कि चलो एक बार पढ़कर भी याद किया जा सकता है, क्योंकि एक ही 2 रचनाएं हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक ही 2 रचना है तो हम लोग एक बार पढ़ के याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हम लोगों को याद करना, केवल यही तो याद नहीं करना है कि याद हो जाएगा। बहुत सारी रचनाएं याद करने के चक्कर में होता क्या है कि एक दूसरे रचनाकारों की रचनाएं और उपन्यास का जो नाम है वो मिक्स हो जाता है, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस कहानी का आप लोग अपने दिमाग में रख लेंगे, बैठा लेंगे, तो जहाँ पर भी राजेंद्र जी का नाम आएगा तो तुरंत याद आएगा कि हाँ, राजेंद्र जी तो जंगल में गए थे, वहाँ से फूल लाए थे ना। हाँ, और फिर सोच रहे थे कि न जाने कितनी आंखें इस फूलों को देखेगी। तो इस प्रकार ये दोनों रचनाएं तो राजेंद्र जी की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।